Welcome to my channel, everyone. I'm Manju. You are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक और न्यू लेसन लेके 153 आर्टिकल्स 1। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी जितने भी पॉइंट है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आपको ये लेसन से कुछ सीखने को ही मिलेगा। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल पे आपके लिए लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। और इंस्टीट्यूट तो आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले टाइम में इन अ फ्यू डेज, फ्यू ईयर, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ FA बुक से, वैसे ही आपके लिए और अमेजिंग चीजें होने वाली हैं जो कि आपकी लर्निंग को और स्किल को बढ़ाने में हेल्प करेगी। नंबर 1 पोजीशन पर तो इंस्टीट्यूट है फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी, ओनली योर फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द बुक्स फॉर यू टू लर्न। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स एंड लर्नर, पॉइंट ए में there are lots of rules about use of articles। बहुत सारे रूल्स हैं आर्टिकल्स के बारे में। most mistake with articles are made by breaking one of these rules। okay, बहुत सी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं इनको ब्रेक करके। ये सारा लिखा है पॉइंट ए में। चलिए हम इसके सिंपल वे में मैं आपको इसका ये बताने वाली हूँ, जाके समझने में आपको इजी हो। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैंने आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूजिंग एंड द एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आई हूँ आपको शो करने के लिए, ताकि आपको इजी वे में समझ पाओ आप क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, आपको कैसे इन्हें फॉलो करना है। चलिए पॉइंट ए, is used in front of singular countable noun, a person, animal or things which are not specified। okay, so students and learners, सिंपल वे में इसका लॉजिक में बता दूं। कोई भी नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन है, उसके साथ अ का यूज होता है। ठीक है, अगर कोई भी जो नाउन है जो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है ना, कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल दिए गए हैं, कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है, उसमें ए का यूज होता है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए यहाँ से नीचे तक, ये ठीक है एग्जाम्पल है सिंपल वे। वी डोंट यूज बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। ओके, हम यूज नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल और प्लूरल। जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल हैं, जो काउंट नहीं कर सकते, जो प्लूरल है, उनके साथ हम आ का यूज नहीं कर सकते। ओके, ऑलराइट, क्लियर। इफ अ नाउन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, ये देखो लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया, जस्ट इधर लिखा है कॉन्सोनेंट के साथ जो स्टार्ट होता है, ABACDFG कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल्स अलग होते हैं, वावल्स के बारे में मैं अलग बता दूंगी। वावल्स सिंपल वे में बता दूं, वावल होती है ए, ठीक है। नेक्स्ट में अभी मैं आपको आगे बता दूंगी। ओके, चलिए एग्जाम्पल में देख लीजिए। आ कैट, आ बर्ड, आ चाइल्ड, आ डॉक्टर, आ हाउस, आ बाइक, आ बॉय, आ टेबल। सो दोस्तों, बिना वावल के जो नाउन है, कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट के साथ आ का यूज होगा। सिंपल वे में आपको शो किया गया है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए आप जल्दी से एन पर आ जाते हैं। एन कब यूज होता है? सिंपल वे में मैं बता दूं, सिंगुलर के साथ यूज होता है, लेकिन कोई भी नाउन जो वॉवल के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, सिंगुलर, ये देखिए, डोंट यूज अनकाउंटेबल प्लूरल। ओके, सेम एज अ सेम। ओके, और एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो सिंपल वे में। एन एप्पल, एन एग, एन आंट, एन ऑरेंज, एन आवर, एन आंट। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एच आवर, यहाँ पे एच साइलेंट है,
साइलेंट है और एच का साउंड नहीं है, आवर का साउंड है, तो एन आएगा। ओके, एन आंट, एन ओल्ड मैन, एन अंकल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट। अब आ जाते हैं द हम कब यूज करते हैं, कब यूज होता है। तो सिंपल मैं बता दूं, जब किसी एक सिंपल पॉइंट पर हमें पॉइंट करना होता है, पॉइंट करके उसके बारे में बोलना होता है, कोई खास चीज होती है, जैसे द ताजमहल, द मून। ओके, सारे स्टूडेंट्स में से कोई एक पर्सन या जीनियस है, द बॉय आई लाइक दैट, वो किसी खास, जो बहुत खास है, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हर कोई तो वैसा नहीं हो सकता ना, एक ही स्पेसिफिक हो सकता, तो हम उसके लिए यूज करना है। देखिए, द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, एयर बहुत सारी हो लेकिन है तो एक ही ना। द वेदर, वेदर हर जगह लेकिन है तो एक ही ना। द मून, द प्रेसिडेंट, द सीओ, द सन। ओके, किसी खास पॉइंट के लिए मैं आपको ये रीड करके भी बता देती हूँ। ओके, वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन। इट डज नॉट मैटर वेदर द नाउन आर सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम दा का यूज करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो। ओके, टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, जैसे कि मैंने कहा खास चीज, स्पेसिफिक और यूनिक चीज के लिए हम दा का यूज करते हैं, कोई खास चीज के लिए। ठीक है, द ताजमहल, द मेंशन, कोई बहुत सारे घर, उस घर में से एक कोई घर बहुत खास, बहुत सुंदर है, तो उसके लिए हम द का यूज करते। द हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल, दैट लेडी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो द का यूज हम किसी यूनिक चीज के लिए यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स एंड लर्नर आपको आर्टिकल्स को समझने में हेल्प हुई होगी इस पोस्टर के थ्रू। अगर हुई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब लेसन की ओर आगे डिस्कस करके आप आर्टिकल समझाएं। आप समझ गए होंगे, अगर कुछ डाउट हो तो चलिए और भी है। ओके, पॉइंट वन में व्हेन वी से व्हाट पीपल जॉब्स आर वी यूज एन। सिंपल वे, कॉन्सोनेंट हो तो हमें कॉन्सोनेंट नाउन हो, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है जो नाउन, उसके लिए हम का यूज करेंगे, और अगर जो वावल से स्टार्ट होती है उसके लिए हम एन का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, क्लियर हो गया है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ के अब मैं रीड करके बता देती हूँ। शी इज एन आर्टिस्ट, सॉरी फॉर दैट, ये वर्ड मेरे लिए न्यू है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, शी इज एन डॉक्टर, नो शी इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का यूज कर सकती हूँ मैं यहाँ पे एन का यूज हो रहा है क्योंकि वावल, ये जो वर्ड है ये वाला, ये वावल से स्टार्ट हो रहा है अ। ठीक है, तो एन का यूज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एन इफ यूज बिफोर एन ऑक्यूपेशन बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। ओके, कोई भी नाउन हो, सिर्फ आपके माइंड में ये रखना है, आपको पॉइंट नोट डाउन करना है कि जब भी हम आ का यूज करते हैं तो कॉन्सोनेंट के से पहले, कोई भी नाउन हो कॉन्सोनेंट के पहले आ का यूज होगा, और अगर वावल से वो सॉरी नाउन स्टार्ट होता है, नेम जो भी है, पर्सन, थिंग, व्हाटएवर, वावल से स्टार्ट है तो एन का यूज होगा। बस इतना याद रखना है। और दा का यूज सिंपल, किसी खास यूनिक चीज के लिए हम दा का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्लियर। चलिए पॉइंट 2 पर आ जाते हैं, फिर मैं रीड करके बता दी। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर स्टार्ट हो रहा है डी से, कॉन्सोनेंट से, तो आ का यूज हुआ है। फर्स्ट वाले में शी हैज, ये जो भी वर्ड है वावल से स्टार्ट हो तो एन लगा है। ठीक है ना, तो इतना आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर। चलिए पॉइंट 2 पर, पॉइंट 2 पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज हैव एन आर्टिकल। ओके, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा ना, सिंगुलर नाउन के साथ एन का यूज होगा। ठीक है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। समझ गए स्टूडेंट्स एंड लर्नर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो एन का यूज होगा। ओके, और
अनदर, डिटरमिनाई, माई, योर, दिस। ओके, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के अलावा आप ये यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रूल। रूल रूल तो हमने पढ़ाई, आपको सिखाई मैंने रूल पे, फिर भी मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज नॉट स्पेसिफिक डिफाइन स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, राइट अ बिफोर इट। सिंपल वही है, कॉन्सोनेंट से पहले आपको राइट डाउन करना है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जैसे कि दिस इज अ चेयर, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपने वे में। जैसे आई एम अ यूट्यूबर, यूट्यूबर। ओके, अब आ जाते हैं बी। इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज नॉट, और स्टार्ट वावल। वावल सेम सिंपल, अगर वावल से जो भी नाउन स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन का यूज होगा। ठीक है, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन ऑनेस्ट लेडी, दिस इज एन ऑनेस्ट लेडी, ऑनेस्ट लेडी। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, यहाँ पे आप अपने वे में राइट डाउन कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, नोट करना है। वैसे तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता ही दी है, ठीक है ना, फिर भी आपको फिर से रीड करके बता देती हूँ मैं। नोट, विथ फ्यू यूज a few, a few boys, a few chairs। ओके, कभी कभी हमें ये जो फ्यू के साथ भी आ का यूज करना होता है, वो हम अनदर वे में कभी डिस्कस करेंगे, अगर आपकी डिमांड होगी तो। ये अलग से टॉपिक हो गया। ठीक है, a few boys यानी कुछ बॉयज, आ का यूज अलग तरह से भी होता है, लेकिन हम अभी आर्टिकल में पढ़े तो आर्टिकल को जो मैंने समझाया इनको एज इट इट लगाना है। ठीक है, ठीक है, आ का यूज और जगह भी होता है, इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अलग अलग मीनिंग उसकी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आ फ्यू बॉयज, आ फ्यू चेयर्स, विद अ लॉट, लॉट के साथ भी लगता है अ लॉट ऑफ नॉइजेस, यानी बहुत सारी नॉइजेस। लॉट्स ऑफ लव, अब बहुत सारा प्यार। ठीक है, सो ये अनदर वे में इसकी मीनिंग हो जाएगी अलग से। आर्टिकल को आप समझिए, इसकी अलग मीनिंग होती है, इसको आप डिटेल में जानेंगे। यूट्यूब पे और वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मैं भी अब FA रिज्वाइन करूंगी और फिर से और सीख के आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका मैंने लॉस किया है। मैं चाहती, मैं जैसे पहले की तरह बोलना चाहती, इसलिए मैं रिज्वाइन FA मैंने फैसिलिटेटर से बात की है, तो उनके थ्रू मुझे रिस्पॉन्स आया है, तो आगे मैं रीजॉइन कर सकती हूँ फिर से। तो आपको आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर, चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ और एन। ओके, वैसे कि आर्टिकल अ एंड एन का यूज करना है सिंपल वे में। फर्स्ट वन मैंने आपको समझाई दिया, इजी, एन आएगा, एन। सेकेंड में क्या है, लार्ज, तो आएगा आई I used an umbrella. It has been, इधर भी an आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इतना तो मैंने आपको समझा दिया कि आप इजीली फिल कर पाओगे। चलिए अब आगे आपको यहाँ दिख रहा है, चलिए मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग अ। सो आपको 2 सेंटेंसेस बनाना है। बुक, आपकी नोटबुक में भी आप राइट डाउन कर सकते हैं एज अ लॉन्ग सेंटेंस, एंड इसमें आप शॉर्ट ही लिख सकते हो, जैसे कि अ बुक, अ बैट, अ बॉल एंड अ चार्जर। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग एन एप्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ओल्डर पर्सन, एन अम्ब्रेला। ठीक है, इस टाइप से आप सेंटेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट पे आते हैं, रूल अबाउट द। ओके, बेसिकली द का यूज करना है इसमें, फिर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन और मोर देन काउंटेबल नाउन, दैट इज आर स्पेसिफिक डिफाइंड
इसका थोड़ा कंफ्यूजन है। वी राइट द बिफोर इट दैम। ओके, किसी भी स्पेसिफिक यूनिक चीज के लिए हम द का यूज करते हैं। ओके, दिस इज द चेयर आई ब्रोक यस्टरडे, यानी एक चेयर के बारे में बात हो रही। चेयर हमारे घर में 3-4 हो सकती हैं, बट जो चेयर हमसे टूट गई है वो एक अलग ही चेयर हो गई ना, सारी चेयर में से एक अलग चेयर हो गई टूटी, तो उसके लिए हमने द चेयर आई ब्रोक, दिस चेयर दिस इज द चेयर आई ब्रोक यस्टरडे। ये वो कुर्सी है जो मैंने कल तोड़ी थी। ठीक है, सो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख सकते थे। द ताजमहल, द अर्थ, द मून, द सन राइज इन द वेस्ट। ओके, इस तरह से आप सेंटेंसेस लिख सकते हो। या किसी पर्सन, जो द प्राइम मिनिस्टर, द सीएम, द प्रेसिडेंट, द स्कॉलर। ठीक है, किसी खास चीज के लिए। चलिए, अब 2 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं द के यहाँ पे। सो आप अपने वे में लिख लीजिएगा, मैंने अपने कुछ बता दी, अभी बोल के भी दिखाया मैंने आपको, सॉरी बोल के भी सुनाया, सॉरी फॉर दैट। द सन, द मून, द अर्थ, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो, और भी सर्च कर सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट 3 में है व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। ओके, नॉट डिफाइनाइट स्पेसिफिक, वी यूजली यूज अ प्लूरल नाउन और एन अनकाउंटेबल नाउन विथ नो आर्टिकल। ओके, कभी कोई सेंटेंसेस होते हैं जो कि जर्नल होते हैं, उनमें हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज है ना। इसमें कुछ भी रूल कभी भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप डीपली जाओगे तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड में किसी ने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी उस टाइम में, तो मुझे इतना मुश्किल लगता था स्टूडेंट्स लर्नर कि क्या मैं कभी पढ़ पाऊंगी, क्या कभी समझ पाऊंगी, क्या कभी बोल पाऊंगी। हाँ जी, और आज की डेट में मैंने पढ़ने के बाद समझा इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज क्यों कहते हैं। ठीक है, हिंदी से बहुत ही अलग है, समझ जाओ तो इजी है। ठीक है, तो बहुत बहुत अलग अलग रूल आ जाते हैं, तो ये भी ओके, पॉइंट वैसे ही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जल्दी से क्विकली समझते हैं। ठीक है, रीड एंड री रीड द आर्टिकल गिवन बिलो एंड एड आर्टिकल्स। ओके, शॉर्टली ये जो आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया है 1 to 3 तक, इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स होना है। और व्हाट आर मॉक्स। मॉक्स क्या है? मॉक्स एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि हर कोई उसको कर सकता है। अभी तो सब आप लोग जानते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो देखिए लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, सो इस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं शॉर्टली। ठीक है, कोर्सा, ईडीएस, उदय सिटी, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड ऑनलाइन हमें मिलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आपका आ जाएगा। ओके, मॉक्स आर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आफ्टर फ्री online colleges level classes open to anyone and everyone who wants to take them. Companies such as Coursera, EDX and Uday have led the movement of offering the courses and signing up partner from individual colleges, professors to universities. Some universities are trying out MOOCs by flipping an, यहाँ पे an आएगा, an, ओके, an experience ई है ना, तो यहाँ पे an आएगा, एक्सपीरियंस। सो स्टूडेंट टेक मोक के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इन माय अकॉर्डिंग आप अपने फैसिलिटेटर से एक बार पूछ लीजिएगा, कहीं मैं रॉन्ग ना हूँ। ठीक है,
as homework and do problem solving in class. Okay, the idea of free higher quality courses make MOOC as a game. ए आएगा यहाँ पे ए, ठीक है. changer that will drive down a cost of college and driving up student learning. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा. अब इधर आ जाते हैं. we knows आएगा a little bit about the students, क्योंकि सब स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, एक हर पॉइंट पे स्टूडेंट को सिखाने के लिए हो रही है, तो पॉइंट उन पर ही है, ठीक है, खास है, तो द स्टूडेंट्स होगा. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर. और बाकी पैराग्राफ आप रीड कर सकते हो, ठीक है. और ये देखिए वेबसाइट दी गई, आप इसको भी चेकआउट करके और ज़्यादा सीख सकते हो. www ठीक है, ये जो वेबसाइट दी गई इस पर भी आप चेकआउट करके इस पर भी और सीखने की चीज़ें हो आप सीख सकते हैं. और कोर्सा के कोर्सेज मैंने किए हैं थोड़े बहुत, इंग्लिश से रिलेटेड, बहुत अच्छे थे, आप भी ट्राई करिएगा. और अगर एफ में तो मैम आपको बताएंगी ही, ठीक है. सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, फिर इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बताया. अगर मेरा कोई भी रॉन्ग होता हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताया है. ओके, और ये लेसन आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. और प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं चलती हूँ एक और न्यू लेसन के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.